हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे 4 से 5 साल के बच्चे का एक टॉप। इसके लिए हमने एक फैब्रिक लिया जिसकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। ये 2 पीस लिए हैं हमने। ये ऑन फोल्ड फैब्रिक है, इसमें ये लंबाई चौड़ाई है। अब हम गले के शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, वो हमने 4 इंच लिया है और आर्म होल का साइज भी हम 4 इंच ही लेंगे। इस तरीके से अब हमने आर्म होल पे मार्क किया। अब हम चेस्ट का साइज लेंगे। चेस्ट हमारी 6 इंच है, इसमें हम प्लस 1 और करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट का साइज लेंगे और प्लस 1 करेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे आपस में। अब हमने आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे 2 इंच से और इस तरीके से नेक के लिए निशान लगाएंगे। हमारा नेक का निशान 3 इंच पे लगेगा। इसके बाद में हम इसे गोलाई देते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम शोल्डर और आर्मल दोनों के बीच आधा आधा इंच पास में लेके इस तरीके से मार्क करेंगे और शेप सही करेंगे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये 2 पार्ट कट के हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हमें लेयर्स के लिए फैब्रिक चाहिए। ये हमने लेयर्स के लिए फैब्रिक लिया। ये अनफोल्ड स्ट्रिप है और ये भी एक अनफोल्ड स्ट्रिप है। अब हम कुछ 22 स्ट्रिप्स लेंगे। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम नेक को फिनिश करेंगे। हम उल्टी साइड पे पहले स्ट्रिप लगाएंगे। ये उल्टी साइड है हमारे फैब्रिक की। इस तरीके से कुछ कट लगाते हुए अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से दबाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में इसी तरीके से हमें स्ट्रिप्स लगानी है। अब स्मॉल कट लगाने के बाद इसे फोल्ड करते हुए हम नेक से धीरे धीरे शेप देते हुए इसे लगा देंगे। अब हमें अपर लेयर वाली स्ट्रिप को 5 नंबर की सिलाई देके इस तरीके से लेना है और उसमें गैदर्स डालने हैं। ये हमारे गैदर डल गए। हमें उल्टा रखना है फैब्रिक को और इस तरीके से रख के स्टिच लगानी है।
ये दोनों पार्ट उल्टे हैं। अब इसके बाद इसे सीधा कर लिया। अब लास्ट लेयर वाली को भी हमें इसी तरीके से गैदर्स डालते हुए इस तरीके रखकर स्ट्रिप लगानी है। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। हमें सीधा साइड अंदर रखना है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखना है, दोनों ही पार्ट में। एक एक करके हमें सारी लेयर्स दोनों पार्टों पर लगा दी है। जब ये दोनों चारों लेयर्स लग जाएगी दोनों पार्ट्स पे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हमने ये लिया और ये हमारी उल्टी तरफ हमने वापस लगा दी। ये इस तरीके से दिखाई देगी सारी लेयर फिक्स होने के बाद में। अब हमें आर्म होल पे स्ट्रिप चढ़ानी है। ये उल्टी तरफ हमने इस तरीके से लगाई और स्मॉल कट लगाए और फोल्ड कर दिया। आर्म होल फिनिश करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। आर्म होल को सीधी साइड पे सिलाई लगाएंगे। और इस स्ट्रिप को आगे तक ऐसे ही बढ़ाएंगे। ध्यान रहे नेक वाला तरफ पूरा कवर हो जाए। और इस तरीके से हमने कट कर लिया और इसके अपोजिट वाले आर्म होल को हमने इसके लास्ट स्ट्रिप के सिरे से कवर किया और सेम इसे इसी तरीके से फिनिश करना है जैसे हमने दूसरे आर्म होल को फिनिश किया था। अब इस स्ट्रिप को लास्ट पॉइंट तक स्टिच करते हुए जाएंगे। और हम इस स्ट्रिप को मिड में से कट कर लेंगे। ये हमारा एक तरफ रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया और इन दोनों पार्टों को इस तरीके से आपस में मिला दिया। दोनों तरफ इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद में हम बॉटम फोल्ड करेंगे। हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए स्टार्ट किया।
हमारा लगभग बॉटम फोल्ड हो गया है। और हमारी ये ड्रेस रेडी हो गई है। अब हमें स्ट्रिप्स के इस तरीके से फोल्ड करके लुपी बनानी है, इसलिए इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सिलाई चलाएंगे और कट कर लेंगे। ये हमारा लुपी का ये रेडी हो गया है टसल। चारों स्ट्रिप्स पे हम इसी तरीके से करेंगे और हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब देखिए हमारी ड्रेस। थैंक यू।